अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करूंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसमें जो नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ तक फैली हुई होती हैं। और ये नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है, और ऐसे न्यूरॉन जिनके लॉन्ग एक्सॉन होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं। जो नर्व्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर हमारी पूरी बॉडी तक फैली हुई होती हैं, इन नर्व्स का क्या काम होता है? इन नर्व्स का काम ये होता है कि ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के तौर पर काम करती हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारी बॉडी के दरमियान। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो मेजर डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, एक सोमैटिक डिवीजन और एक ऑटोनोमिक डिवीजन। और ये सोमैटिक और ऑटोनोमिक डिवीजन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करती है हमारे सेंस ऑर्गन, मसल, ग्लैंड्स और अदर ऑर्गन्स के साथ। सोमैटिक डिवीजन एक ऐसा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि स्पेशलाइज है हमारे वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ आई टू रीड दिस सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस को रीड करने के लिए जो मैंने आई की मूवमेंट शो की, तो ये मूवमेंट वॉलंटरी मूवमेंट है। और इस मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? इस मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला सोमैटिक डिवीजन है या सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। और सोमैटिक डिवीजन जो है वो कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन को टू एंड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। तो सोमैटिक डिवीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, और दूसरा एज वेल एज कंट्रोलिंग वॉलंटरी मूवमेंट, मतलब वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए और सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए सोमैटिक डिवीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये सिस्टम न्यूरॉन की दो मेजर टाइप्स पर मुश्तमिल होता है, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को इफ्रेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, और ये मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर हमारे मसल तक, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स होते हैं उन तक इंफॉर्मेशन को लेकर जाती हैं। और ये मोटर न्यूरॉन हमारी फिजिकल एक्शंस को अलाउ करती हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन द इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई के नतीजे में जो रिस्पॉन्स हम शो करते हैं, जो फिजिकल एक्शन हम शो करते हैं, उसमें हमारा मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है, और ये सेंसरी न्यूरॉन हमारी इन्फॉर्मेशन को लेकर जाती हैं हमारी बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ये था मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को इफ्रेंट न्यूरॉन कहा जाता है और सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है। ऑटोनॉमिक डिवीजन एक ऐसा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब हमारी बॉडी की जितनी भी इनवॉलंटरी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, लंग्स और अदर ऑर्गन दैट फंक्शन इनवॉलंटरी विदाउट आवर अवेयरनेस, मतलब जो कि जितने भी हमारे फंक्शंस हैं बॉडी के जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनको ऑटोनॉमिक डिवीजन कंट्रोल कर रहा होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। ऑटोनॉमिक डिवीजन को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो ब्रांचेस में, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में। सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के लिए। हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है किसी भी थ्रेट का सामना करने के लिए, उससे दूर भागने के लिए। और सिंपैथेटिक डिवीजन को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो सिंपैथेटिक डिवीजन जो है हमारा रिस्पॉन्स शो करता है वो है एक्सेलरेटिंग हार्ट रेट, हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड फ्लो को बूस्ट कर देता है मसल्स की तरफ, और एक्टिवेट कर देता है हमारी स्वेट सिक्रीशन को, मतलब हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और पीपल को डायलेट कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो हमारी सिंपैथेटिक डिवीजन के उलट है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है हमारी बॉडी को काम कर देता है जब सिचुएशन एक थ्रेटफुल सिचुएशन एंड हो जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है जब थ्रेट पास हो जाता है तो हमारी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, मतलब ये सिस्टम जो है वो हमारी हार्ट रेट को स्लो कर देता है, ब्रीथिंग को स्लो कर देता है, रिड्यूस कर देता है ब्लड फ्लो को टू मसल्स, और हमारे पीपल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, और अलाउ करता है बॉडी को टू रन ऑन नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट, मतलब बॉडी जो है वो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट की तरफ चली जाती है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का ये काम होता है। ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो मेजर डिवीजन में डिवाइड होता है, एक है सोमैटिक डिवीजन और एक है ऑटोनॉमिक डिवीजन। सोमैटिक डिवीजन हमारी वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जबकि ऑटोनॉमिक डिवीजन जो है हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सोमैटिक डिवीजन फर्दर डिवाइड होता है मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन में, जबकि ऑटोनॉमिक डिवीजन फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।